हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10। ठीक है, जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अध्याय 2 है ना, ये साइंस का है। अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि भाई अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है और ये कैसे क्या होता है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते। तो देखिए क्या है अम्ल, क्षार और लवण रासायनिक पदार्थ है। ये क्या है, तीनों क्या है तो रासायनिक पदार्थ है। अम्ल क्या है, क्या होते हैं अम्ल, तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय घोल में हाइड्रोनियम आयन यानी H+ बनाते हैं। और क्षार क्या होता है, क्षार कड़वे और साबुन जैसे स्पर्श वाले होते हैं, यानी साबुन के जैसे वो क्या बनाते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं और जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH बनाते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड माइनस बनाते हैं जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अब देखिए H+ का मतलब होता है इसका जो आयन है वो है घन आयन में, है ना, और H- का मतलब ये ऋण आयन में होता है। ठीक ना, तो देखिए फिर है अभिक्रिया होती है तो लवण और पानी बनता है ना, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं अम्ल को, है ना, अम्ल को लोग देखते हैं, यानी इसका स्वाद जो होता है, इस स्वाद में क्या होता है भाई, तो स्वाद में होता है खट्टा, है ना। फिर देखिए उदाहरण में मान लीजिए, देखिए नींबू का रस, है ना, उदाहरण में देखिए नींबू का रस, दही, सिरका। ठीक है, फिर देखिए गुण में क्या है, नीले लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है तो लाल कर देते हैं। ठीक ना, फिर देखिए आयनों का स्रोत, यानी आयनों का स्रोत, जलीय घोल में हाइड्रोनियम यानी आयन H+ की अधिकता होती है। ठीक है, फिर है क्षार यानी कि बेसेज में, यानी इसका स्वाद, यानी क्षार का स्वाद कैसा होता है बाबू, तो कड़वा होता है। ठीक है, अस्पष्ट यानी कि कैसा होता है तो साबुन जैसा होता है। ठीक ना, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, है ना, सोडियम हाइड्रो जिसको कास्टिक सोडा कहा जाता है, और क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक ना, इसका गुण देखते हैं हम लोग, गुण में क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, है ना, यानी उसका उल्टा, यानी अम्ल का उल्टा। अम्ल क्या होता है कि नीला लिटमस को लाल कर दिया जाता है, इसमें लाल लिटमस को नीला। अब आयनों का स्रोत क्या है भाई, जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH-, है ना, यानी ऋण आयन में होती है। फिर है नेक्स्ट में देखिए लवण में देखते हैं, साल्ट जिसको बोलते हैं, मतलब नमक, है ना। परिभाषा क्या है भाई, इसको हम लोग देखते हैं, तो देखिए परिभाषा में क्या है भाई, यह एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद बनता है। ठीक ना, देखिए निर्माण में क्या है भाई, निर्माण में है अम्ल के ऋणायन, है ना, और क्षार के धनायन, यानी क्या है केशन मिल करके और लवण बनाते हैं ना, धन आयन और ऋण आयन। फिर देखिए उदाहरण के तौर पर क्या भी,
सोडियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से बनता है। ठीक है, फिर देखिए पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है ना, पीएच मान 0 से लेकर के कितना तक बनता है, 14 तक बनता है। ठीक है, यानी पीएच स्केल क्या है, यह किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। यानी कि जो रासायनिक पदार्थ है वो अम्ल में है या क्षार में है ना। फिर देखिए आगे क्या है, देखिए यहाँ दिया हुआ है पीएच का मान 0 से 14 तक होता है ना। 0 से 14 तक, जैसे कि 0, 1 या फिर 1.23 जो भी होता है, 2, 3, इस तरह से कितना तक, तो 14 तक होता है। ठीक है, फिर देखिए ध्यान देना है ये भी बात, जैसे 0 हुआ सबसे अधिक अम्लीय, इसको बोलते हैं सबसे अधिक अम्लीय, सबसे अधिक अम्ल होता है ना, सबसे अधिक अम्ल होता है। ठीक है, अब देखिए पीएच 7 से कम होने पर घोल जो होता है अम्लीय होता है। यानी 0 से लेकर 7 तक जो होता है अम्लीय घोल, यानी घोल होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है बाबू लोग, तो अम्लीय होता है। जितना कम में होगा, पीएच मान जितना कम होगा, कहने का मतलब देखिए 0 है, 1 है, 2, 3, 4, इस तरह से 7 तक में, यानी जितना कम में जाओगे उतना अम्ल अधिक रहेगा। जैसे 0 में सबसे अधिक अम्ल रहेगा, उससे कम 1 में, उससे कम 2 में, उससे कम 3 में, उससे कम 4 में, इस तरह से 7 तक। और 7 से अधिक जहाँ जाने लगोगे तो 14 तक, यानी 7 से अधिक जाने लगोगे तो यही क्या बन जाएगा, अम्ल से वो क्षार में कन्वर्ट होने लगेगा। क्या बनने लगेगा, तो क्या बनने लगेगा, क्षार। ठीक ना। फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं, तो देखिए पीएच 7 होने पर घोल उदासीन होगा, जैसे पानी। यानी पीएच का मान 7 तक पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा, उदासीन। और उदासीन के बाद से ही उधर क्षार का होना शुरू हो जाएगा, है ना। जो ही पीएच का मान आपका 7 हो जाएगा तो वह जल का रूप लेता है। ठीक है, और 7 पीएच 7 से अधिक होता है, वहाँ से क्या आता है भाई, तो क्षार, है ना, से क्षार प्रारंभ होता है। ठीक ना, क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है।